हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए जीओसी वाला अगला पार्ट लेके आई हूँ। मेरी इफेक्ट पढ़ेंगे उसमें। जो हमने कल इंडक्टिव इफेक्ट देखा था उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें और जान लेते हैं। जैसे शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, वापस से रिविजन कर लेते हैं। ये हमारा जीओसी वाला पार्ट है। ये हमारा जीओसी वाला पार्ट है। हमने देखा था कल इंडक्टिव इफेक्ट देखा था। इसमें देखा था प्लस आई इफेक्ट और देखा था एक माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट होता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। और जो माइनस आई होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला होता है। हमारा फर्स्ट पॉइंट तो ये था कल। हमारा सेकंड पॉइंट था प्लस आई ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, वो देखते हैं उसके बारे में। कंपेरिजन ऑफ प्लस आई स्ट्रेंथ। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, कंपेरिजन में देखते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्लस आई स्ट्रेंथ। इसमें सबसे पहले क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज और फिर लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, फिर वापस से एल्काइल्स, फिर आइसोट्रोप्स ऑफ हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है, अब इसमें देख सकते हैं जो नेगेटिव चार्ज, जैसे एक तो डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज दो टाइप से अटैच हो सकता है। एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट अटैच होता है उसका ज़्यादा होता है प्लस आई, और जो इनडायरेक्ट अटैच होता है उसका कम होता है उससे। तो अपन इसको ऐसे भी देख सकते हैं। फिर अगला देखते हैं, अगला देख रहे हैं अपन। जैसे प्लस आई है, प्लस आई में क्या होता है, डायरेक्ट, वापस से लिख लेते हैं, डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज। इसमें डायरेक्ट जो नेगेटिव चार्ज होता है इसके में, जिसका प्लस आई ज़्यादा, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होनी चाहिए। हम इसका ट्रेंड ये डायरेक्ट ये देख सकते हैं। इसका ट्रेंड ये होता है, इसमें जैसे कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है तो इसका प्लस आई ज़्यादा होता है। और नाइट्रोजन की फिर होता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इसका प्लस आई कम होता है। अगला देख रहे हैं, इनडायरेक्ट जुड़े हुए नेगेटिव चार्ज, इनडायरेक्ट नेगेटिव चार्ज। फिर किसका होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अपन देख सकते हैं इसमें, जैसे प्लस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये हो गया इसमें। और अगला है, आपको पता है एल्काइल्स में अपन देख सकते हैं 3 डिग्री का ज़्यादा होता है, 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, फिर मिथाइल ग्रुप होता है उसका। फिर अगला अपन देखते हैं, इसमें ये है आइसोटोप हाइड्रोजन, आइसोटोप हाइड्रोजन इनमें से दे सकते हैं। हाइड्रोजन में से ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, इनमें से ये ऐसा आइसोटोप्स होके इनके प्लस साइड टाइटेनियम का ज़्यादा होता है, ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन अपन देख सकते हैं इसमें। अब आगे देखते हैं ओवरऑल ट्रेंड क्या हो गया। अपन ओवरऑल ट्रेंड एक साथ लिख लेते हैं इसमें।
ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं अपन क्या है। ओवरऑल प्लस आई का ट्रेंड क्या होता है वो देखते हैं। इनमें क्या CS2 माइनस NH नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बोनिल ग्रुप वाला नेगेटिव, मिथाइल। एक मिनट, ये सही से नहीं चल रही है पेंसिल, एक सेकेंड प्लीज। ये हमारा ओवरऑल ट्रेंड जो अपन लिख रहे हैं ये, इसमें SI मिथाइल, फिर 3 डिग्री हो गया, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर हो गया मिथाइल, फिर ये हो गया ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, ये हाइड्रोनियम। ये हमारा ओवरऑल ट्रेंड हो गया। फिर आगे देखते हैं कौन कौन से, जैसे -I ग्रुप। अपन देखते हैं आगे वाले ग्रुप्स के बारे में। -I ग्रुप्स, -I ग्रुप्स 4 टाइप से हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज्ड, नेगेटिव, न्यूट्रल, ओलिफिनिक। ये हमारे ये हो गए। और कंपैरिजन ऑफ -I स्ट्रेंथ की कंपैरिजन देखते हैं, फिर -I की स्ट्रेंथ की कंपैरिजन देखेंगे। कंपैरिजन ऑफ -I स्ट्रेंथ, इसका कंपैरिजन देखते हैं -I का। फुल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, न्यूट्रल, ओलिफिनिक। ये ओवरऑल ट्रेंड हो गया इसका। अपन इसमें देख सकते हैं, जैसे हमने देखा है कि नेक्ट देखा, नेक्ट में क्या है, नेक्ट को अपन जैसे इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्ट में -I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें जैसे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है, फिर आयोडीन की होती है। ये हमारे हेलोजेंस हो गए। हेलोजेंस के आपको पता है ओलिफिनिक। ओलिफिनिक में -I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज एस करेक्टर होता है। अब आगे देखते हैं अपन परसेंटेज एस करेक्टर, कंपैरिजन अमंग पॉजिटिव चार्जेस -I ग्रुप्स। अगला टॉपिक अपन देख लेते हैं, कंपैरिजन अमंग पॉजिटिव चार्ज्ड -I
ग्रुप्स। नेगेटिव चार्ज है। हम सबसे पहले कंपैरिजन में क्या क्या देखेंगे। फर्स्ट चेक, पहले हम सबसे पहले चेक करेंगे पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। फर्स्ट चेक मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेम होता है तो हम देखेंगे एलिमेंट के हाइब्रिडाइजेशन। एलिमेंट कौन सा है, प्लस हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे उसके। हाइब्रिडाइजेशन अगर दोनों सेम हो गई, उसकी ये दोनों सेम हो गई तो इसका बॉन्ड एंगल वाला फैक्टर देखेंगे। बॉन्ड एंगल वाला फैक्टर देखेंगे। बॉन्ड एंगल वाला फैक्टर अगर सेम हो गया तो अब नेचर ऑफ साइड ग्रुप देखेंगे। नेचर ऑफ साइड ग्रुप देखेंगे। नेचर ऑफ साइड ग्रुप। अब आपको पता है इसमें अगर फर्स्ट चेक मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, इसमें माइनस आई डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये देखेंगे। और इसमें क्या है, एलिमेंट प्लस हाइब्रिडाइजेशन में इसमें देखेंगे अपन माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और बॉन्ड एंगल में क्या चेक करेंगे, बॉन्ड एंगल में माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एंगल। ये तीनों चीज़ें हो, तीन चार चीज़ें। और इसमें कंडीशन क्या होती है वो चेक करनी होती है हमें। कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है एलिमेंट। एलिमेंट किसका होना चाहिए, सेकेंड पीरियड का। सेकेंड पीरियड एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए। और नेचर ऑफ साइड ग्रुप, इसमें क्या देखते हैं माइनस आई ऑफ साइड ग्रुप इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई ऑफ साइड ग्रुप। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। फिर आगे देखते हैं इसमें, ये तो हमें कंपैरिजन ध्यान रखना होता है इसमें। अपन इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब आप, ये हमारा प्लस आई माइनस के आई के बारे में हो गया। अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं। हम इसके क्या देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स में कंपेयर माइनस आई, हमें क्या कंपेयर करना है, माइनस आई कंपेयर करना है इसका। जैसे हमें दे रखा है NH3 अमोनिया पॉजिटिव चार्ज, NH पॉजिटिव, एक दे रखा है
एल्केनाइट, ये ग्रुप दे रखा है एल्डिहाइड। अब इसमें सबसे पहले हमें चेक क्या करना है, इन दोनों का पहले, क्योंकि नाइट्रोजन वाले ग्रुप है, ये कार्बन वाले ग्रुप है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज सेम, इनका चार्ज सेम है, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा NH3 पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये N पॉजिटिव CH3 ये हो गया हमारा। इस टाइप से हमारा नाइट्रोजन वाले और कार्बन वाले के बीच में डिफरेंस हो गई। आगे क्या चेक करेंगे अपन, क्योंकि इसमें दोनों नाइट्रोजन क्या है sp3 कार्बन वाले हैं, आपको पता है इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला है। दोनों को अपन कैसे लिख सकते हैं, अपन दोनों को लिखेंगे, ये हमारी क्या होती है पेरेंटल चेन होती है। पेरेंटल चेन से डायरेक्ट ये नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन इसके जुड़े हुए हैं। ये तो हमारी क्या है बल्कि ग्रुप नहीं है, लेकिन इस पेरेंटल चेन से जो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होता है उसके इस पास में 3 बल्कि ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। आपको दिख रहे हैं 3 बल्कि ग्रुप है। ऐसे ये कार्बन, इसको ओपन करके लिख सकते हैं। इसमें क्या है, ये हमारा ग्रुप है, देख रहे हो ये कौन सा है, बल्कि ग्रुप है। तो बल्कि ग्रुप से क्या होता है, मोर रिपल्सन लगता है, आपको ये पता है। मोर बॉन्ड एंगल, मोर परसेंटेज एज करेक्टर, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मोर -I, ये इस प्रकार से हो जाएगा इसमें। तो इसकी वजह से अगले में देख सकते हैं अपन, ये तो हमारा sp कार्बन है और ये हमारा कार्बन sp2 है, sp2 कार्बन है, तो इसकी वजह से ये हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं आप मोर परसेंटेज एज करेक्टर, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो मोर -I, ये ज़्यादा हो जाएगा इसका। ओवरऑल ट्रेंड अपन लिख सकते हैं, आगे देख सकते हैं इसका ओवरऑल ट्रेंड। ओवरऑल ट्रेंड लिख सकते हैं, इसमें क्या हो गया ओवरऑल ट्रेंड, अपन नाइट्रोजन CH3 NH3 प्लस कार्बन नाइट्रोजन, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा क्या हो गया ओवरऑल ट्रेंड हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला अपना क्वेश्चन क्या है, ये हमारी पेरेंटल चेन है। पेरेंटल चेन से ये हमारे CH3 ये जुड़ा हुआ है वर्सेस ये हमारी अगली पेरेंटल चेन है, इसमें ये जुड़ा हुआ है। इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस देखना है, तो आप देख सकते हो इसके बाद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन sp2 कार्बन sp2, दोनों की सेम हाइब्रिडाइजेशन है। और अपन इसको लिख सकते हैं जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर सेम है, क्योंकि इनमें दोनों पे सेम चार्जेज है, तो एलिमेंट प्लस हाइब्रिडाइजेशन देंगे। हाइब्रिडाइजेशन भी अगर सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तो बॉन्ड एंगल वाला फैक्टर देखेंगे। अगर इसमें क्या है, bond angle will not operate as hybridization is sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी वजह से अपन बॉन्ड वाला एंगल ऑपरेट नहीं करेंगे। तो चेक नेचर ऑफ साइड ग्रुप, अपन क्या चेक करेंगे, तो अपन चेक करेंगे चेक नेचर ऑफ साइड ग्रुप, साइड ग्रुप चेक करेंगे। साइड ग्रुप चेक करने पे में क्या है, प्लस आई ऑफ CH3 डिक्रीज माइनस आई ऑफ प्लस आई ऑफ CH3 डिक्रीज माइनस आई ऑफ ग्रुप। तो हमारा ओवरऑल ट्रेंड आपको पता है क्या हो गया इन दोनों में। इसका क्या होगा, प्लस आई गुड लगेगा CH3 का, इसका और इसका प्लस आई क्या लगेगा, पुअर लगेगा, पुअर प्लस आई लगेगा। तो इसका ओवरऑल ट्रेंड हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। आगे देखते हैं, अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें पेरेंटल चेन है। पेरेंटल चेन से डायरेक्ट नाइट्रोजन अटैच है, 3 हाइड्रोजन है इसमें। और इसमें अगली पेरेंटल चेन है, इसमें नाइट्रोजन CH3 ग्रुप है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर सेम है
एलिमेंट प्लस हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, अगर वो भी सेम है तो उसका बॉन्ड एंगल फैक्टर देखेंगे। बॉन्ड एंगल अगर ऑपरेट हो रहा है तो ठीक है, वरना देखेंगे प्लस I of CH3 is not considered as bond angle factor is more important than nature of साइड ग्रुप। तो हमारा ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपको पता है। दोनों की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सेम हाइब्रिडाइजेशन, तो साइड ग्रुप के नेचर देंगे। साइड ग्रुप का नेचर देखेंगे तो इसमें क्या होता है, मोर रिपल्सन, मोर बॉन्ड एंगल, मोर परसेंटेज एस करेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसका मोर -I ज़्यादा होगा। इसका ट्रेंड हो गया ये, ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं एक और, अगर आप देखना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, इसमें ये हमारी पेरेंटल चेन है, पेरेंटल चेन से OH जुड़ा हुआ है। ये हमारी दूसरी पेरेंटल चेन है, इसमें OCH3 जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के बजाय। आपको पता है ऑक्सीजन के पास नेगेटिव लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर है, और दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 इसकी भी sp3। अपन क्या चेक करेंगे, चेक एलिमेंट प्लस हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये दोनों सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो चेक बॉन्ड एंगल फैक्टर वाला चेक करेंगे। अगर ये ऑपरेट हो रहा है तो आगे चेक करेंगे अपने वाला साइड ग्रुप की नेचर, साइड ग्रुप का नेचर चेक करेंगे। साइड ग्रुप का नेचर चेक करने पे आपको पता है CH3 के क्या है, CH3 बल्कि है, मोर रिपल्सन करेगा, मोर परसेंटेज एस करेक्टर है, मोर -I है। इसका बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा हो जाएगा और -I भी ज़्यादा होगा, तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है एक इंडक्टिव फैक्ट में एक सबसे इम्पोर्टेंट आता है जिसका नाम क्या होता है, DNP रूल। अपन बचपन से DNP रूल पढ़ते आते हैं। ये होता है क्या है, DNP रूल, उसके बारे में भी जान लेते हैं। while operating -I कहाँ ऑपरेट करेंगे, ये आप देख सकते हैं। इसमें इसकी प्रियोरिटी ऑर्डर के बारे में लिख देंगे, डिस्टेंस ऑफ -I, नंबर ऑफ -I ग्रुप, पावर ऑफ -I ग्रुप, ये हमारा ये हो गया। इसको लिख सकते हैं, जैसे इसको लिख सकते हैं -I डायरेक्ट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस
माइनस आई डायरेक्टली नंबर ओ माइनस आई ग्रुप, और इसका हो जाएगा माइनस आई पावर ऑफ माइनस आई पावर ऑफ माइनस आई, ये हो जाएगी। अपन इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका, हमें दे रखे हैं 3 एग्जाम्पल देख सकते हैं। ओ नेगेटिव CH2 CH2 CH2, ये फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। फिर अगला है A B और C, अगला है ऑक्सीजन CH2 CH, इसे Cl जुड़ा हुआ है CH3, और थर्ड ऑप्शन है इसमें ऑक्सीजन से 2 Br जुड़े हुए हैं। तो आपको पता है ओ प्रोटॉन ओ माइनस, क्योंकि तीनों में ओ माइनस तो सेम जगह जुड़ा हुआ है। इस पे देखेंगे ओ प्रेट माइनस आई ऑन ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव पे क्या करेंगे माइनस आई, ओ प्रेट देखेंगे इसका। इसमें बताए 1 2 3, 3 नंबर पे क्या है माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, डिस्टेंस होगी 3 1 2 3। इसमें 2 नंबर पे क्या माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसकी डिस्टेंस हो गई 2 1 2 3। इसके 2 नंबर पे 2 माइनस आई ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 माइनस आई ग्रुप जुड़े हैं, तो इसकी डिस्टेंस हो गई 2 तो 2 2। डिस्टेंस तो दोनों की सेम है, आप देख रहे हो इन दोनों में डिस्टेंस तो दोनों की सेम है। तो हमारा DNP रूल क्या कहता है वो देख लेते हैं। DNP रूल माइनस आई ऑन ओ माइनस, इसका ट्रेंड क्या हो जाएगा, जैसे हमारा ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन पे ये इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ज़्यादा होती है, पर इसका ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गया क्योंकि डिस्टेंस 3 नंबर पे है। तो सबसे आपको पता है DNP रूल का मतलब क्या होता है, DNP रूल अभी तो पढ़ा है मैंने DNP। पहले अपन डिस्टेंस देखेंगे, जितना डिस्टेंस ज़्यादा तो वो उसका माइनस आई कम होता है। तो आपको पता है A का तो सबसे कम हो जाएगा माइनस आई। फिर एन नंबर जिसके नंबर ज़्यादा हो वो ज़्यादा माइनस आई शो करेगा। जिसके नंबर इसमें C में क्या है, पहले अपन देखेंगे नंबर DNP नंबर और पावर दोनों में सेम डिस्टेंस पे है, क्योंकि इनके दोनों में अगर B और C देखे दोनों में सेम डिस्टेंस पे है। दोनों की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चूज कर लिया, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चूज करके अपन नंबर देखेंगे, नंबर किसकी ज़्यादा है, नंबर इसमें ज़्यादा है। अपन पावर भी देख सकते हैं, पावर तो क्लोरीन की ज़्यादा होती है नेगेटिव चार्ज में, बट एक ब्रोमीन अगर 2 आ जाते हैं इसमें, जैसे नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप अगर ज़्यादा है तो उसकी माइनस आई ज़्यादा होता है, तो C ऑप्शन ज़्यादा होगा, फिर B का, फिर A का। ये हमारा ट्रेंड हो जाएगा, ओवरऑल ट्रेंड हमारा ये हो जाएगा माइनस आई का। ये हमारा हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, अपन अगला देखेंगे डीलोकलाइजेशन, उसके बारे में देखेंगे अपने अगले वीडियो में देखेंगे डीलोकलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, बने रहिए इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।